स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्र सरकार ने चाइनीज कंपनियों पर बड़ा एक्शन लिया है। चीनी स्मार्टफोन कंपनियों को नोटिस केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है, जिससे टीएमसी बौखला गई है। तो एक तरफ चीन लद्दाख पर अपनी चालाकी दिखा रहा है, दूसरी तरफ भारत ने एक बार फिर चीन पर बड़ी डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। दरअसल भारत ने करीब 220 चीनी ऐप्स को पहले ही बैन भारत कर चुका है और अब भारत सरकार ने चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों को नोटिस जारी किया है। काउंटर पॉइंट रिसर्च डाटा के मुताबिक चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो, ओप्पो, Xiaomi और OnePlus को यह नोटिस केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि दरअसल इस नोटिस को इसलिए दिया गया है क्योंकि भारत सरकार को ये शक है कि दरअसल चीनी स्मार्टफोन कंपनियां जो हैं वो इन मोबाइल फोन के जरिए भारत की जासूसी कर रही है, भारतीय ग्राहकों की जासूसी की जा रही है, जिसके चलते केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है और ये नोटिस इन चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों को दिया गया है। भारत सरकार चीनी स्मार्टफोन के पार्ट्स की जांच और इन डेप्थ टेस्टिंग की जांच करेगी। इस नोटिस के जरिए ये साफ तौर पर कहा गया है और स्मार्टफोन में जो भी पहले से तमाम ऐप मौजूद होगी उसकी भी जांच की जाएगी। तो बड़ा एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं चीनी जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं उन पर लिया गया है, जो जाहिर तौर पर भारतीय मोबाइल बाजार में इन कंपनियों की 50% से भी ज्यादा हिस्सेदारी है। यानी भारत में इस्तेमाल हो रहा हर दूसरा फोन इन्हीं कंपनियों का होता है। तो ऐसे में अब भारत सरकार चीन पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है, लेकिन किस तरीके से एक बार फिर कार्रवाई चीन पर हो रही है, चाइनीज कंपनियों पर हो रही है, लेकिन किस तरीके से वामपंथियों के पेट में दर्द हो रहा है, टीएमसी से लेकर कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, ये उनके ट्वीट से साफ तौर पर जाहिर होता है। आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद की ओर से ट्वीट किया गया है, जो कि दूरदर्शन प्रसार भारती के सीईओ भी हैं जोहार सरकार। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि केंद्र सरकार ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो, ओप्पो, Xiaomi और OnePlus को नोटिस भेजा है। उनकी तकनीक जानना चाहते हैं। फिर केंद्र सरकार या चुनाव आयोग भारतीयों को ये क्यों नहीं बता सकता है कि वे ईवीएम वोटिंग मशीनों के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कार्रवाई चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों पर हो रही है और जाहिर तौर पर चीन जिस तरीके की चालाकी, जिस तरीके की आंख भारत को दिखा रहा है, ये फैसला लेना, ये एक्शन लेना बेहद जरूरी है। लगातार जासूसी भारत की जा रही है, तो ऐसे में केंद्र सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन चीन की इस कार्रवाई पर बौखलाहट टीएमसी की क्यों बढ़ रही है, ये सवाल अब लगातार टीएमसी से पूछा जा रहा है। आखिर क्यों अब वो इसकी आड़ में ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं, उस ईवीएम पर जिसे ममता बनर्जी और यहाँ तक कि तमाम जो उन्होंने सीटें हासिल की हैं, उसी ईवीएम से चुनाव जो है वो पश्चिम बंगाल में हुए हैं। ममता बनर्जी सत्ता में बैठी हैं, लेकिन ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये किस तरीके के सवाल है, किस तरीके के ये तमाम आरोप मढ़ने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार पर हो रही है। लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये आप ममता बनर्जी से पूछें कि ममता बनर्जी और भूपेश बघेल जैसे जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो सत्ता पर बैठे हुए हैं, दरअसल वो भी ईवीएम से ही जीते हैं। और उन्होंने ये भी साफ तौर पर याद दिलाया है कि दरअसल इस ईवीएम का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार में 2004 में हुआ था। तो ऐसे में ईवीएम पर सवाल उठाने का कोई बात ही नहीं है। लेकिन चूंकि चाइना का साथ देना है, चीन के प्रोपेगेंडे को भारत में आगे बढ़ाना है, किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी हो या तमाम वामपंथी दल हो, ये लगातार चीन की भाषा हिंदुस्तान में बैठकर बोलते हैं। ये चीन के प्रोपेगेंडे को हिंदुस्तान में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लगातार अराजकता, गुंडागर्दी इनकी तरफ से बढ़ाई जाती है। देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि किस तरीके से खराब की जाए, इसकी कोशिश में ये लगातार लगे रहते हैं। चीन और पाकिस्तान से ये साठगांठ रखते हैं। तो लगातार सवालों के घेरे में ये हैं और यही वजह है कि जब चाइनीज
ऐप्स को बैन किया जाता है, जब चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों पर शिकंजा कसा जाता है, जब उनसे सवाल किया जाता है कि दरअसल वो बताएं कि आखिर इन चाइनीज स्मार्टफोन में क्या कुछ पार्ट्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, जो मौजूद ऐप्स हैं उसकी भी जांच की बात केंद्र सरकार ने इस नोटिस में कही है। तो जाहिर तौर पर चीनी मोबाइल कितने सुरक्षित हैं, कहीं चीन अपनी मोबाइल कंपनियों के जरिए जासूसी तो नहीं कर रहा है। इस वजह से ही, इस शक से ही भारत सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। लेकिन एक बार फिर से इन वामपंथियों के पेट में दर्द हो रहा है, जो लगातार चीन के एजेंडे को हिंदुस्तान में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जो 100 साल पूरे होने पर उसका जश्न मनाते हैं ये वामपंथी, तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि एक तरफ चीन है जो लगातार एलएसी पर नजरें गड़ाए बैठा है, जिस तरीके से वहां लगातार चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि भारतीय सेना की ओर से हर रोज चीन को माकूल जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना एलएसी पर पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार वहां जो फोर्स है वो ज्यादा उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि चीन जिस तरीके की नापाक साजिशें लगातार भारत के खिलाफ रच रहा है, लेकिन बावजूद इसके हिंदुस्तान में बैठकर चीन का समर्थन करना, ये तमाम चेहरे पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। तो एक तरफ यही पार्टियां दरअसल केंद्र सरकार को घेरने के लिए सरकार पर सवाल उठाती हैं कि दरअसल चीनी सेना भारतीय सीमा में घुस रही है और केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर चीनी ऐप्स को बैन किया जाता है, अगर चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों पर शिकंजा कसा जाता है, अगर चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाता है, तो इनके पेट में दर्द होता है। तो सवालों के घेरे में खुद ये आ चुके हैं कि आखिर इस तरीके का दोगला रवैया क्यों अपनाए हुए हैं चीन और पाकिस्तान को लेकर। एक तरफ ये आतंकियों की घुसपैठ पर दिखावे के लिए ट्वीट करते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान के एजेंडे को भारत में आगे बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं, उस पर ये चेहरे ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम वामपंथी दल पूरी तरीके से कई बार बेनकाब हुए हैं। जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की है, जो आज केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार सवाल उठाती है, चाइना को लेकर, उसकी घुसपैठ को लेकर, लद्दाख में बढ़ती चाइनीज सैनिकों की संख्या को लेकर। लेकिन यही कांग्रेस किस तरीके से एमओयू पर हस्ताक्षर इसके शासनकाल में हुए हैं, किस तरीके से डोकलाम विवाद जब हुआ तो राहुल गांधी चीनी राजदूत से मिलने पहुंचे, ये तमाम सवाल अभी भी सवाल ही बने हुए हैं, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है कि आखिर चीन के साथ उनका क्या समझौता हुआ था। वहीं दूसरी ओर अगर बात ममता बनर्जी की जाए, तो ममता बनर्जी जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करती रही हैं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बनाने का काम करती रही हैं, वो भी साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और ये ट्वीट अब साफ तौर पर बयां कर रहा है कि किस तरीके से चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी, जो कि भारत में 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखती है, उनकी जांच होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके की गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए चीन और पाकिस्तान बैठा हुआ है हिंदुस्तान पर, और ऐसे में ये देश की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं यही पार्टियां सबसे बड़ा खतरा बनी हुई हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान में बैठकर चीन और पाकिस्तान का गुणगान किया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।